तो हेलो दोस्तों, आज का जो 3 फरवरी का एग्जाम था यानी मैथमेटिक्स का एग्जाम, उसका आंसर किया आ चुका है सेठ जी का। तो 100% सही आंसर यहाँ पे मेरा ये आप लोग। आपका जो पहला क्वेश्चन था डी अपॉन डी एक्स ई एक्स माइनस वन, इसका जो आंसर हो जाएगा एक का, ये हो जाएगा ए यानी ई पर एक्स माइनस वन। दो का देखिए डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन। दो का जो आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा यानी टू एक्स प्लस वन बटे टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन हो जाएगा इसका आंसर। दो का क्या हो जाएगा बी। तीन का देखते हैं डी अपॉन डी एक्स रूट साइन एक्स एक्स स्क्वायर। तीन का जो हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा आपका ए यानी टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, यानी तीन का क्या हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। और चार का देखते हैं, चार का है डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स अंडर रूट कॉट एक्स। तो चार का हो जाएगा आंसर आपका सी यानी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बटे टू कॉट एक्स। पांच का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा सही आंसर। छह का देखते हैं डेल्टा अपॉन डी एक्स टेन यूनिवर्स वन अंडर रूट एक्स प्लस कॉट यूनिवर्स वन अंडर रूट एक्स। तो इसका जो पांच का हो जाएगा ये हो जाएगा बी यानी जीरो हो जाएगा। पांच का आंसर क्या हो जाएगा पांच का बी। छह का देखते हैं डी अपॉन डी एक्स टू टेन यूनिवर्स वन पर एक्स। तो छह का जो है बी आंसर यानी टू बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। सात का देखते हैं डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का रूट। तो सात का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी यानी माइनस साइन एक्स बटे रूट टू। आठ का देखते हैं डी अपॉन डी एक्स और लिमिटेशन एक्स जीरो एक्स फाइव माइनस ए फाइव बटे एक्स माइनस वन। तो आठ का जो आंसर हो जाएगा ये सॉल्यूशन करके ये हो जाएगा बी यानी जीरो हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा बी, आठ का बी हो जाएगा। और नौ का देखते हैं, नौ का है डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट कॉट माइनस एक्स। तो नौ का जो हो जाएगा नौ का हो जाएगा बी यानी माइनस वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। दस का देखते हैं वक्र वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन के बिंदु एक्स बराबर तीन पर स्पर्श रेखा का समीकरण है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण जो हो जाएगा ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस वाई बराबर एट। दस का सी हो जाएगा। ग्यारह का देखते हैं यदि ए बराबर ऐसे करके है कि वन माइनस वन एक, तो ए क्यूब का मान क्या होगा। तो ए क्यूब का जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी यानी फोर ए। ग्यारह का बी हो जाएगा। बारह का देखते हैं, बारह का है यदि ए बराबर कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए और कॉस ए, तो बराबर हो जाएगा ए प्लस ए डेट। एक दिया है तो ए का मान क्या होगा, ए का जो मान हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा यानी पाई बटे थ्री। बारह का बी हो जाएगा आंसर। तेरह का देखते हैं यदि ए बराबर थ्री माइनस फाइव माइनस वन और टू, तो ए डी जे ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा तेरह में, तेरह में हो जाएगा बी यानी टू बटे वन प्लस थ्री बटे फाइव। तेरह का बी हो जाएगा आंसर। तो तेरह का ए हो जाएगा आंसर, तेरह का बी नहीं तेरह का ए हो जाएगा यानी तेरह का क्या होगा ए। और चौदह का देखते हैं, चौदह का यदि ए बराबर वन टू थ्री फोर और बी बराबर बी प्लस वन टू थ्री फोर हो, तो ए बी क्या होगा, इस तरह दिया हो तो ए बी क्या होगा। चौदह का हो जाएगा आपका आंसर ए यानी 130 हो जाएगा। क्या हो जाएगा चौदह का ए हो जाएगा। पंद्रह का देखते हैं ए बराबर दिया हुआ एक वर्ग आयु है, दिया हुआ ये एक वर्ग आयु है, तो यदि तो क्या हो जाएगा एम बराबर पंद्रह का क्या हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा ए। पंद्रह का क्या हो जाएगा ए। सोलह का क्या हो जाएगा ए बराबर थ्री बटे वन माइनस फोर बटे माइनस वन बराबर ए प्लस ए डॉस, बराबर क्या होगा इसका आंसर। सोलह का हो जाएगा ए यानी छह बटे माइनस तीन, क्या हो जाएगा छह बटे माइनस तीन और माइनस तीन बटे माइनस दो। सोलह क्या हो जाएगा ए हो जाएगा सोलह का आंसर। और सत्रह का देखते हैं, सत्रह का आंसर है एफ ए बी अंतःक्षेपी फलन होगा यदि, अंतःक्षेपी फलन कब होगा यदि एफ ए बराबर होगा बी से। क्या हो जाएगा बारह का सॉरी सत्रह का ए हो जाएगा आंसर। अठारह का वास्तविक संख्या के समूह में संबंध छोटा है निम्नलिखित में से कैसा संबंध है। तो निम्नलिखित में से जो है यह केवल संक्रामक संबंध होगा यानी अठारह का बी हो जाएगा। उन्नीस का क्या होगा थ्री आई डॉट थ्री आई वेक्टर प्लस फोर जे वेक्टर और सात के वेक्टर। इसका आंसर कितना होगा उन्नीस का हो जाएगा बी यानी रूट 74 यानी उन्नीस का क्या हो जाएगा बी। और बीस का देखते हैं, बीस का है आई वेक्टर जे वेक्टर गुना के वेक्टर, तो इसका मान कितना होगा बीस का हो जाएगा ए यानी एक हो जाएगा। इक्कीस का देखते हैं वन माइनस कॉस टू एक्स वन प्लस कॉस टू एक्स डेल्टा एक्स। इक्कीस का कितना होगा इक्कीस का बी होगा टेन एक्स माइनस
के प्लस एक्स, यानी 29 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर। 22 का देखते हैं, बी एक्स प्लस डी एक्स बटे एक्स माइनस वन, तो 22 का क्या हो जाएगा आंसर, यानी सी हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन प्लस के। 22 का क्या होगा सी होगा। तो इसका देखते हैं लॉग एक्स प्लस डी एक्स, इसका जो है इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। 24 का आंसर दिख नहीं रहा है, 24 का हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 24 का सी। 25 का देखते हैं, ई एक्स टेन पर यूनिवर्स वन एक्स प्लस वन बटे वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 25 का क्या हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा 25 का, यानी 25 का क्या होगा ए। 26 का क्या होगा, 26 का डी एक्स अप बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 26 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर, क्या होगा बी होगा आंसर। 27 का साइन स्क्वायर एक्स बटे दो डी एक्स, 27 का क्या हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा, यानी वन बटे टू एक्स माइनस वन बटे टू साइन एक्स प्लस के है। 28 का क्या हो जाएगा आंसर, टेन ब्रैकेट साइन पर यूनिवर्स वन एक्स बटे रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या आंसर हो जाएगा 28 का, 28 का ए हो जाएगा आंसर, यानी क्या होगा 28 का ए होगा। और 29 का देखते हैं, 29 का क्या है, डी एक्स बटे ई पर एक्स प्लस ई पर माइनस एक्स, 29 का क्या हो जाएगा आंसर, 29 का बी हो जाएगा आंसर, क्या होगा 29 का बी। 30 का देखते हैं, 30 में है डी एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर, यानी पाई बटे 4, 30 का क्या हो जाएगा सी। 31 का आई वेक्टर गुणो के वेक्टर बराबर क्या होता है, आई वेक्टर और के वेक्टर बराबर होता है माइनस जे वेक्टर, यानी 31 का डी हो जाएगा। और 32 का ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर गुणो ए वेक्टर बराबर क्या होगा, तो 32 का हो जाएगा आपका बी, यानी जीरो हो जाएगा। 32 का क्या होगा बी होगा, जीरो हो जाएगा। और 33 का देखते हैं, 33 का जो है 33 का इसी में था, 33 का यही है, 33 है कि थ्री आई जे आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस टू के वेक्टर और आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस थ्री के परस्पर लंब हो तो क्या होगा, तो 33 का आंसर होगा बी, यानी माइनस 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 6, 33 का क्या हो जाएगा बी। और देखते हैं 34 का क्या है, यदि सदिश टू आई पर वेक्टर माइनस थ्री जे वेक्टर प्लस 6 के पर सदिश आई वेक्टर प्लस थ्री जे वेक्टर प्लस 7 के वेक्टर का प्रक्षेप है, तो प्रक्षेप इसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। 34 का ए हो जाएगा सही आंसर। 35 का देखते हैं, ए पर वेक्टर बराबर 2 बी पर वेक्टर बराबर 3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 4, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, तो 35 का हो जाएगा बी, यानी रूट 5 हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 36 का यदि ए स्क्वायर बराबर आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर और बी वेक्टर बराबर 2 आई वेक्टर प्लस 3 जे वेक्टर माइनस 4 के हो, तो ए वेक्टर गुना बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 36 का हो जाएगा आपका बी, यानी रूट 27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट 27। और देखते हैं आपका अगला 37 का देखते हैं, यदि आई वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो, तो 37 का क्या हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर, यानी सी हो जाएगा 37 का। 38 का देखते हैं, टू जे वेक्टर माइनस थ्री के वेक्टर, तो 38 का क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा सी, यानी जीरो हो जाएगा 38 का, क्या हो जाएगा जीरो। 39 का देखते हैं, किसी सरल रेखा के द्विक अनुपात 2:3 है, तो रेखा की द्विक कोणिकाएं हैं, तो 39 का क्या हो जाएगा ये सी हो जाएगा, यानी 2/7 6/7 माइनस 3/7। और 40 का देखते हैं, 40 का है कि एक सरल रेखा एक्स वाई जेड अक्ष के घन दिशा के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती हो, तो क्या होगा इसका आंसर। 24 का हो जाएगा सॉरी 40 का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 हो जाएगा। 41 का देखते हैं आपका, 41 का है 23 36 63 12 10 36 26 11 36 37, इसका क्या होगा आंसर 41 का, 41 का हो जाएगा सी, यानी जीरो हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा 41 का सी हो जाएगा आंसर। 42 का देखते हैं, 42 का जो है इतना पढ़ने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए 42 का सिर्फ आंसर मिला लीजिए, जीरो हो जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा बी। 43 का क्या हो जाएगा, 43 का x बटे 2 4/2 x बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 43 का जो आंसर ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, यानी प्लस माइनस 2 हो जाएगा, 43 का ए हो जाएगा। 44 का देखते हैं, cos 15 डिग्री साइन 15 डिग्री साइन 75 डिग्री और cos 75 डिग्री का मान कितना होगा,
44 का बी हो जाएगा आंसर, यानी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। 45 का देखते हैं 1 माइनस पी, इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 का? ये हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 45 का बी हो जाएगा सही आंसर। और 46 का देखते हैं। 46 का है कि यदि ए बी सी तीन स्वतंत्र घटनाएं हो तो पी ए बी सी बराबर क्या होगा? तो 46 का सी हो जाएगा आंसर, पी ब्रैकेट ए, पी ब्रैकेट बी, पी ब्रैकेट सी। 47 का जो है पी ए बराबर 7/13, पी बी बराबर 9/13, पी ए बी बराबर 4/13, तो पी ए बटे बी क्या होगा? तो पी ए बटे बी जो है ये हो जाएगा 4/9। क्या हो जाएगा? 4/9, यानी 47 का ए हो जाएगा। 48 का देखते हैं, यदि घटना ए का प्रतिकूल संयोग अनुपात 3:7 हो तो पी ए होगा। तो पी ए जो है यह 7/10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो इनका सही आंसर हो जाएगा। और 49 का देखते हैं कि डी बटे डी एक्स लॉग एक्स एन का आंसर क्या होगा? इसका सोल्यूशन करने पर जो है एन बटे एक्स आएगा, यानी ऑप्शन डी जो 49 का डी सही आंसर हो जाएगा। 50 का देखते हैं डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर साइन 2x, तो 50 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, माइनस साइन 2x, यानी 50 क्या हो जाएगा? सी। 51 का देखते हैं, सरल रेखा x - 2/2 y - 1/z z प्लस 3/-3 और x प्लस 2/-1 बराबर y बराबर y - 4/2 z - 5/4 के बीच का कोण है। इनके बीच का जो कोण हो जाएगा ये हो जाएगा a, यानी π/2। 51 क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। 52 का देखते हैं। 52 का जो है बिंदु 2 3 5 से तल x प्लस 2y माइनस 2x बराबर 9 की दूरी है। तो 52 का जिनकी दूरी जो है इनकी दूरी 3 हो जाएगा, यानी 52 का सी हो जाएगा। 53 का देखते हैं, यदि दो तल x - 4y प्लस z प्लस 3 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 3x बराबर 0 तो परस्पर लंब हो तो इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा 53 का? 53 का बी हो जाएगा, यानी 2 इसका मान होगा। 53 का क्या हो जाएगा? बी। 54 का देखते हैं, यदि x - x1 बटे a1 बराबर y - y1 बटे b1 z - z1 बटे c1 हो तो a स्क्वायर x b स्क्वायर y प्लस c स्क्वायर z प्लस d बराबर 0 के समांतर हो तो क्या होगा? समांतर हो तो क्या होगा? इसका c हो जाएगा a1 प्लस a1 इंटू a2 b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर 0, यानी 54 का सी हो जाएगा आंसर। 55 का देखते हैं। 55 का जो है, तल का समीकरण जिसके x y z अक्षों पर अंतखंड क्रमशः -2 3 और 4 हो तो 55 क्या आंसर हो जाएगा? तो 55 का बी हो जाएगा, यानी ax प्लस बी वाई प्लस क्या है देख लेते हैं, 3z प्लस 12 बराबर 0, यानी बी हो जाएगा 55 का। 56 का देखते हैं, यदि दो सरल रेखाओं की त्रिकोणिकाएं L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हो तो उनकी बीच की कोण की कोजिया होगी। कोजिया इसकी क्या होगी? सी हो जाएगा, यानी L1 प्लस L2 L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। आपका जो अगला है यानी 57 का, यदि संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है कि a डॉट b बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब हो तो 4 डॉट a डॉट 2 बराबर क्या होगा? तो 57 का जो है, 57 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 793 आंसर हो जाएगा। 57 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। 58 का देखते हैं, यदि n बराबर a n ब्रैकेट a बराबर 4 तथा n ब्रैकेट b बराबर 2 हो तो n a इंटू बी क्या होगा? 58 का जो 58 का बी हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। क्या होगा? 58 का बी हो जाएगा आंसर। 59 का देखते हैं। 59 का है कि a प्लस आई बी प्लस सी इंटू आई डी माइनस सी इंटू आई डी प्लस ए माइनस आई बी हो तो 59 क्या हो जाएगा आंसर? 59 का ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या होगा? 59 का ए हो जाएगा। 60 का देखते हैं, वह दोनों x प्लस वाई बराबर और बड़ा 50 गुनो x जो है 0 से बराबर है या बड़ा है और y जो है 0 से बड़ा है या बराबर के अंतर्गत z बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान होगा। तो 60 का अधिकतम मान क्या हो जाएगा? 250, यानी 60 का बी हो जाएगा आंसर। 61 का देखते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स पर पावर 8, 61 क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, यानी y/8 होगा आंसर। और 62 का देखते हैं, 62 का दिख नहीं रहा है इसीलिए 62 का सीधा आंसर देखते हैं। आंसर सीधा सी हो जाएगा आंसर। 62 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 63 का देखते हैं, 63 का x बराबर 4 प्लस 2 4 2 3 तो 8 डॉट बराबर क्या होगा? तो 63 का डी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 63 का डी। 64 का देखते हैं, 64 का जो है, 64 का बहुत
ई 10x बटे cos स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 64 का ए हो जाएगा, ई माइनस 1 64 क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 65 का देखते हैं, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा, 65 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी यानी पाई बटा 4, 65 का क्या हो जाएगा सी होगा। 66 का cos क्यूब एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा 66 का बी हो जाएगा यानी √3/8, 66 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और 67 का देखते हैं, 67 का जो है साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 67 का बी हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। और 68 का देखते हैं, साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा, 68 का जो है डी हो जाएगा यानी पाई बटे 4 होगा, क्या होगा पाई बटे 4। 69 का जो देखते हैं, साइन 5x डी एक्स बराबर क्या होगा आंसर इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 यानी 69 का जो है डी हो जाएगा। 70 का देखते हैं, √x बटे अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस √x डी एक्स का मान कितना होगा, 70 का हो जाएगा डी यानी 3a मान होगा, 70 का कितना होगा डी होगा। 71 का देखते हैं, tan पर इनवर्स 1 ब्रैकेट -1 बटे √3 का जो है इसका आंसर हो जाएगा कितना, इसका आंसर होगा, इसका आंसर डी होगा माइनस पाई बटे 6, क्या होगा माइनस पाई बटे 6। और आपका देखते हैं 72वां क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स 1 बराबर 1/3 बराबर क्या होगा, तो 72 का जो है ये आपका बी हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 यानी 72 का जो है बी हो जाएगा। 73 का देखते हैं, एक्स आर कॉट tan माइनस एक्स एक्स प्लस कॉट माइनस एक्स, तो 73 का क्या हो जाएगा, 73 का सी हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। 73 का क्या हो जाएगा 0। 74 का क्या हो जाएगा, साइन कॉस इनवर्स 1 3/5 यानी 74 का जो बी हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 74 का बी। 75 का देखते हैं, tan पर इनवर्स 1 कॉस पर इनवर्स 1 ब्रैकेट -1/2 साइन माइनस और 1/2, तो 75 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा यानी 3x/4। 75 क्या हो जाएगा सी। 76 का देखते हैं, cos पर -1 cos 7 पाई/6, तो क्षेत्र क्या हो जाएगा, क्षेत्र का हो जाएगा सी यानी 5 पाई/6। और आपका अगला देखते हैं 77 का, tan पर इनवर्स 1 2 प्लस tan -1/3, तो 77 का क्या हो जाएगा, 77 का हो जाएगा आपका सी यानी 3x/4। 78 का देखते हैं, यदि x बराबर या बड़ा 1 हो तो tan cos पर इनवर्स 1 x क्या होगा, तो 78 का जो हो जाएगा यह हो जाएगा a यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, आंसर क्या हो जाएगा 78 का ए हो जाएगा। 79 का देखते हैं, 79 का है tan पर -1 x y tan पर -1 x माइनस y बटे x प्लस y, तो 79 का जो है 79 का हो जाएगा सी यानी पाई/4, 79 क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। और अगला देखते हैं 80 का, x बड़ा या बराबर 1 हो तो cos -1 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 80 का क्या हो जाएगा आंसर, 80 का हो जाएगा सी यानी 2 tan पर -1 यूनिवर्स एक्स। 81 का देखते हैं, यदि y अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डॉट डॉट डॉट, तो dy/dx बराबर होगा, तो dy/dx बराबर हो जाएगा तो cos x बटे 2y माइनस 1 यानी 81 का बी हो जाएगा। 82 का देखते हैं, यदि x पर पावर n प्लस y पर पावर n बराबर a पर पावर n, तो dy/dx बराबर होगा, तो dy/dx बराबर हो जाएगा x पर पावर n प्लस -1 बटे y पर पावर n माइनस 1 यानी 82 का a हो जाएगा। और आगे देखते हैं 83 का, 83 का क्या हो जाएगा, यदि x बराबर 1 ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा कोमा y बराबर a ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा, तो dy/dx बराबर होगा, तो dy/dx बराबर हो जाएगा आपका cot थीटा बटे 2 यानी 83 का सी हो जाएगा। 84 का देखते हैं, यदि y बराबर x पावर x तो dy/dx बराबर क्या होगा, यह हो जाएगा आपका x पावर x log x प्लस 1 यानी 84 का a हो जाएगा। और 85 का देखते हैं, 85 का d/dx साइन पर पावर -1 ब्रैकेट 3x माइनस 4x पर 3, तो 85 का क्या हो जाएगा, 85 का हो जाएगा आंसर 3/√1 माइनस एक्स पर स्क्वायर। 86 का देखते हैं, d/dx ब्रैकेट साइन 3x इंटू कॉट 5x, इसका क्या आंसर हो जाएगा 86 का, 86 का बी हो जाएगा आंसर 4 cos 8x माइनस cos 2x। 87 का देखते हैं, d/dx cos x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का ए हो जाएगा यानी -3x साइन x पर क्यूब।
88 का देखते हैं, यदि एफ बराबर एफ आर जहां एफ एक्स बराबर 3x माइनस 5 हो तो एक्स बराबर क्या होगा? तो 88 का जो है इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1/3 ब्रैकेट एक्स प्लस 5 हो जाएगा। 89 का देखते हैं, एक्स प्लस 2 डी एक्स बराबर क्या मान होगा? इसका मान होगा आपका 89 का सी, यानी एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 2x प्लस के। 90 का देखते हैं, आपका 90 का क्या हो जाएगा? 90 का है cos 2x बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आंसर 90 का? 90 का आपका बी हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस के। 91 का देखते हैं, 91 का ई पर पावर रूट एक्स बटे रूट एक्स डी एक्स बराबर मान होगा। 91 का मान ए हो जाएगा आपका 2e माइनस 1। और 92 का भी इसी में था। 92 का देखते हैं कि एक्स ई पर पावर एक्स डी एक्स का मान कितना होगा? तो 92 का मान हो जाएगा ए, यानी 1 हो जाएगा। 92 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। और 93 का डी एक्स बटे डेल्टा एक्स यानी रूट एक्स जो है, 93 का क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर? सी। 94 का देखते हैं, 94 का है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होगा? तो 94 का सी हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बटे 4, यानी 94 क्या हो जाएगा? सी। 95 का देखते हैं, एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा मान? तो यह मान जो होगा 95 का ए हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 95 का ए। 96 का देखते हैं, अवकल समीकरण डी स्क्वायर एस बटे डी आर स्क्वायर सॉरी डी टी स्क्वायर स्क्वायर प्लस डी एक्स डी एस बटे डी टी का क्यूब प्लस 4 बराबर 0 की कोटि और घात होगा। तो कोटि और घात इसका जो है बी हो जाएगा, यानी कोटि बराबर 2 घात बराबर भी 2, यानी 96 का जो है बी हो जाएगा। और 97 का देखते हैं, 97 का क्या है कि अवकल समीकरण 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर ई पर टेन माइनस यूनिवर्स 1 एक्स का समाकलन गुणक है। इसका समाकलन गुणक जो है ई पर टेन माइनस 1 एक्स हो जाएगा। 98 का देखते हैं, अवकल समीकरण डी वाई बटे डी एक्स बराबर ई पर एक्स प्लस 1 का हल है। तो इनका जो हल है ये हो जाएगा ए, यानी ई पर एक्स प्लस ई पर माइनस वाई बराबर के हो जाएगा इसका आंसर। 98 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और 99 का देखते हैं, 99 का जो है अवकल समीकरण डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉट वाई का हल है। तो इनका जो हल हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स साइन वाई बराबर के। 100 का देखते हैं, यदि संक्रिया ए डॉट बी बराबर ए प्लस बी को परिभाषित हो तो 2.3.4 है, तो यह हो जाएगा आपका डी, यानी 15 हो जाएगा। दोस्तों हो गया ये 100 आंसर। अब आप लोग कमेंट में बताइए कितना आंसर आपका जो है सही हुआ। जितना आंसर आप लोग का सही हुआ कमेंट में जरूर देके जाइएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।